हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का ये है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अभी अपन ने कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखा था, उसी का ही थोड़ा एक्सटेंशन है सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए सिस्टम और उसकी एज ए प्रोसेस बताइए, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे एक सिस्टम में इंप्लीमेंटेड किया जाता है और उसकी क्या प्रोसेस हो सकती है वो बताइए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस अप्रोच होती है जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हमारा डिजाइन करने में होता है। एज ए सिस्टम अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सिस्टम में होते हैं। लाइक परफॉर्मेंस किसकी कर रहे होते हैं? एम्प्लॉय की कर रहे होते हैं, मैनेजर्स की कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर कर रहा होता है, थर्ड पार्टीज होती है, टाइम होता है, वेजेस होती है, सैलरी होती है, बैलेंस स्कोर कार्ड कह सकते हो, फीडबैक होता है, गोल्स होते हैं, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है, कल्चर डेवलप करने की बात होती है। ये एज ए सिस्टम की बात है। लेकिन जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोसेस में आऊँगा कि कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए, तो सबसे पहले क्या होता है? कोई भी काम करते हैं हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। कहीं भी जाना है सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान करते हैं। जाना हो या ना जाना हो हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। तो प्लानिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग गोल सेट हो जाएगा। गोल सेट होने के बाद परफॉर्मेंस का मॉनिटर किया जाता है और फीडबैक लिया जाता है कि ये यूजुअल परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, नहीं चल रही, और या बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खराब चल रही है, और उसको मॉनिटर करते हैं और उसका फीडबैक देना होता है कि यहाँ एरिया में हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर हम एक परफॉर्मेंस डेवलपमेंट का प्लान बना देते हैं। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के प्लान बनाने के बाद उसको इवेल्युएट करते हैं। मतलब डेवलपमेंट का प्लान बन गया सॉरी अगेन है ना, हाँ माफी चाहूंगा, कान पकड़ के। हाँ, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट का प्लान बन गया। प्लान बनने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं? वो एग्जीक्यूट हो जाता है प्लान। मतलब कि उसमें जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है, 1-to-1 सेशंस हैं, वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर हम इवेल्युएट करते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस डेवलपमेंट का प्लान तो बना, ट्रेन तो कर दिया, इसके बाद फिर इवेल्युएट करो कि भैया आप बताओगे कितना हुआ। ये पहले जो करा था वो परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग थी, यहाँ पर इवेल्युएट नहीं करा था। कि इवेल्युएट तो कब होगा? जब हमने स्किल सिखा दी, है ना। फिर इवेल्युएशन के बाद फिर से हम रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं, अच्छा इनके अच्छे हैं, इनके खराब है, इनके अच्छे हैं, इनके खराब है। फिर उनको फिर से फीडबैक देते हैं और फिर से प्लान सेट करते हैं। यानी कि एक तरीके का एक्टिविटी कंटिन्यूस चलती रहती है। क्लियर हो गया? सबसे पहले प्लान बनाना, मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद आपने एक डेवलपमेंट प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट कर देना, फिर इवेल्युएट करना और फीडबैक दे देना। यही है सारी चीज़ें, है ना। अब बेनिफिट क्या है सिस्टमेटिक अप्रोच की? अब बेनिफिट यही है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, टैलेंट रिटेंशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होगा, है ना, और टैलेंट डेवलपमेंट होता ही है। यही है नॉर्मल। ये सारे के सारे 4-5 पॉइंट भर भर के लिख दोगे, इसमें तो मेरे को आप पे भरोसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।